Students, we have already studied about two types of cells, electrochemical cell and electrolytic cell. In electrochemical cell, we have studied that these are the cells which convert chemical energy into electrical energy. On the other hand, we have already studied about electrolytic cell that it changes electrical energy into chemical energy. Now, in day-to-day life, we use so many things in which we can see these changes and or the redox reaction. So, good morning, students. Welcome you again in chemistry class, and today we are going to study about batteries or cell. Okay, so what is battery? We know that batteries are types of galvanic cells from which electrical energy is produced by redox reaction. यानी इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, तो गैल्वेनिक एक तरह से बैटरी गैल्वेनिक सेल ही है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आजकल जो हम सेल यूज में लेते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज द टाइप ऑफ सेल विच only changes chemical energy into electrical energy, or we can say the cell which takes in which reactions takes place only in one direction. But we have still some other cells which can change the electrical energy into chemical and chemical into electrical energy. So first we can divide the type of batteries. Actually, batteries are also called commercial cell. So there are two types of batteries. One is primary and second is secondary. What is primary cell? Actually, primary cells are those cells in which chemical reactions takes place in one direction, जिसमें chemical reaction एक ही direction में होती है, और हमें पता है कि जिनमें chemical reaction एक direction में होती है उन्हें हम irreversible reactions कहते हैं। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि cell in which reactions are irreversible, जिसमें reactions जो होती हैं वो irreversible होती हैं, and cannot be charged after discharge। और ऐसी reactions, ऐसे cells को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेल, सो in which chemical reactions takes place in both directions, सेल्स जिनमें केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है उन्हें आप कहते हैं सेकेंडरी सेल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब यहाँ देखो, जब हम कह रहे हैं कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है तो हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, तो नेचुरल है कि इसमें होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब ऐसी रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर वो डिस्चार्ज हो रही है और उसे बैकवर्ड रिएक्शन कराया जाए तो इसका मतलब वापस चार्ज हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसे सेल्स को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स की। तो प्राइमरी सेल्स में जैसा हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के सेल हैं, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। तो ड्राई सेल किस तरह का होता है हम इसे देखेंगे और इसका यूज भी देखेंगे, इसमें होने वाली रिएक्शन देखेंगे। देखिए, यहाँ मैंने ड्राई सेल का एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस ड्राई सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि द आउटर सरफेस इज मेड अप ऑफ जिंक लेयर। ये जिंक लेयर का बना हुआ है इसका आउटर सरफेस। इसके अलावा इट हैज अ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इसमें एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है। ओके, एंड दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। ये ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, वाइल जो जिंक है आपके पास में ये एनोड का वर्क करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक पोरस बैग लगाया हुआ है। हियर यू कैन सी दिस इज अ पोरस पाउच और बैग। ठीक है, इस पोरस बैग के अंदर की तरफ, इनसाइड द पोरस बैग वी हैव MnO2 प्लस C, कार्बन और MnO2 का मिक्सचर हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है। एंड आउटसाइड दिस पोरस बैग और इनसाइड द आउटर लेयर वी हैव जिंक क्लोराइड पेस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज हमने यहाँ पर फिल की हुई है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब जब ये रिएक्शन वर्क करती है तो कैसे करती है हम ये देखेंगे। एक्चुअली मैंने कहा है कि यहाँ पर जो इसकी आउटर कवरिंग है
वो जिंक मेटल की बनी हुई है। तो यहाँ आउटर कवरिंग क्योंकि एनोड का काम कर रही है, और हमें पता है कि एनोड हम उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन इस जिंक लेयर से ही होगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो कि एनोड का वर्क कर रहा है, ये जो प्लेट है ये जिंक की बनी हुई है पूरी, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इट विल चेंज इनटू Zn2+ आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। अब इसको आप यूं समझ सकते हैं जैसे इस सेल को जब हम वर्क कराते हैं, देखिए मैंने इस सेल से यहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, और इस वायर को कनेक्ट करके और यहाँ मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको फिर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये जिंक पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नेचुरल है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए इस बल्ब से होते हुए अंदर आ गए। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। और ग्रेफाइट किसके कांटेक्ट में है? जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में आपके पास आयन कौन सा है? देखो अमोनियम प्लस आयन और Cl- आयन है। तो ध्यान रखना ये जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन इस पोरस बैग से अंदर एंटर कर सकता है, और जहां ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इस अमोनियम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो Mn है, MnO2 की फॉर्म में, ये भी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब यह रिएक्शन कैसे होती है कि हमारे पास अमोनियम आयन जो आउटर एरिया में है, MnO2 जो इनर एरिया में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करके और कन्वर्ट हो जाते हैं Mn2O3 अमोनिया और H2O के अंदर। एक्चुअली में हमें ये तो दिख रहा था कि यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्या हम इससे देख करके बता सकते हैं कि यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है? Obviously, most of the students says that NH4+ is undergoing reduction. No, it is not correct. Actually, what is happening? We have to just check whose oxidation number is changing. तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +4, ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं तो ये है +3। तो आप देख सकते हैं अगर +4 +3 में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो जरूर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ध्यान रखना Mn ने गेन किए हैं और Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया है, यानी Mn का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ध्यान रखें। और साथ में अमोनियम जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और H2O की फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से बनकर। तो ये ओवरऑल इसके अंदर रिएक्शन हो गई है एनोड और कैथोड पर। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, इसने गेन किया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचता है? Zn प्लस, यहां पर आपके पास है 2NH4 प्लस, साथ में 2MnO2 गिव्स देन Zn2+ आयन प्लस Mn2O3 प्लस, नीचे लिख रहा हूं बेटा मैं, 2NH3 और H2O, ठीक है। ये इन चीजों की इसके अंदर फॉर्मेशन हो गई है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, ध्यान रखें, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं और वो इलेक्ट्रॉन MnO2 ने गेन कर लिए हैं, तो यानी जिंक का ऑक्सीडेशन और MnO2 का रिडक्शन हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन होने के बाद जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया है, और MnO2 का रिडक्शन होने के बाद वो Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस तरह से इस सेल में होने वाली रिएक्शन रेडॉक्स है, ठीक है, इस सेल में होने वाली रिएक्शन रेडॉक्स है। और यहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए जब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ अगर बीच में मैं कोई भी ऐसा डिवाइस जोड़ देता हूँ जो इलेक्ट्रिक करंट से वर्क करे, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा यहाँ पर और वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेल वर्क करता है। दूसरी बात, इस सेल का जो वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली 1.25 से 1.5 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा इस सेल का यूज आप टॉर्च में करते हैं, टॉयज में करते हैं, कैलकुलेटर्स में करते हैं, इस तरह के डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। इस सेल के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इस सेल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इस सेल में बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, इस सेल में बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट होता है, वो बाय प्रोडक्ट जो है, एक तो खास करके हम इसमें बात करें अमोनियम की, है ना, NH4+, यस NH4+, ये NH4+ और जो Zn बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, Zn
NH3 होल ट्वाइस 2+, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो अपन ने रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के अंदर ये बनने वाला जो प्रोडक्ट है, इसमें जो अमोनिया है वो यूटिलाइज हो जाता है। और अमोनिया की यूटिलाइज होने के बाद में ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स नहीं हो पाती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, बैकवर्ड नहीं हो। अब अगर हम ये चाहें कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो, तो इस रिएक्शन के अंदर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इस रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, खासकर कि इसमें बनने वाला जो हमारे पास ये है अमोनिया, ठीक है, मैंने सॉरी अमोनियम लिख दिया है, अमोनिया। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। तो ये अमोनिया यहाँ पर क्या करेगा, इस Zn के साथ रिएक्शन करके, Zn2+ के साथ रिएक्शन करके एक ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो अब अमोनिया जब बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे होगी, तो बैकवर्ड नहीं होगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन को रोक देता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस सेल को अगर आप यूज में नहीं लें और बिना यूज में लिए हुए इसको काफी टाइम तक रख दें, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, एक्चुअली क्या होता है कि ये सेल के अंदर एक सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। और इस नेचर की वजह से धीरे धीरे इस सेल का कोरोजन होने लगता है और इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूज नहीं लेने पर भी ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे ड्राई सेल के बारे में जो हमने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा प्राइमरी सेल है, दैट इज मर्क्यूरी सेल। इसे भी हम प्राइमरी सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेल जो है, इसमें होने वाली रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है, इरिवर्सिबल होती है, इसे दोबारा से यूज में नहीं लिया जा सकता। एक बार चार्ज करने के बाद में जिसे यूज कर लिया तो उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इसको और रिचार्ज नहीं कर सकते। ओके, तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखें। तो एक्चुअली अगर हम बात करते हैं मरकरी सेल की, तो मरकरी का आउटर सरफेस जो है वो जिंक का बना हुआ है और इसके अंदर की तरफ आपको एक पोरस लाइनिंग मिलेगी और वहां इसके अंदर आपके पास पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH फिल कर रखा है हमने। यहाँ सेम पहले वाले की तरह जो आउटर सरफेस है आपके पास में जो जिंक का बना हुआ है वो एनोड का वर्क करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन एनोड पर किस तरह से होगी। तो रिएक्शन एट एनोड की अगर हम बात करें तो ये जो जिंक वेसल है आपके पास में, ये एनोड का वर्क कर रही है और जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन जब ये जिंक KOH के कांटेक्ट में आता है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर KOH फिल किया हुआ है और साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। तो ये जो OH माइनस आयंस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या, अगर गौर करें हम, तो यहाँ क्या हुआ है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, ये जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ है पहले, और उसके बाद में इसने यहाँ से O2 माइनस को गेन किया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ जो हमारे पास बचा वो क्या था, H2O, और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो हमको यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करें तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन और वाटर बनाया है, तो उसे HgO जो इसके अंदर फिल कर रखा है हमने, वो इसे गेन कर लेगा और गेन करने के बाद इट विल चेंज इनटू HgNOH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया HgO का। अब यहाँ अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल आउट कर दिए हैं, H2O से H2O कैंसिल कर दिया है, OH से OH कैंसिल कर दिया है। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दैट इज Zn, HgO, Zno और Hg। तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ Zn Zno में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, और HgO जो है Hg में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हुए हैं, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन से इसमें करंट फ्लो होगा और ये वर्क करेगा। और ये सेल जो है बेटा, एक्चुअली में ध्यान रखें, इस सेल का खुद का जो वोल्टेज होता है वो कॉन्स्टेंटली 1.35 वोल्ट का होता है। इसका यूज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं, जैसे हेयरिंग मशीन में, रिस्ट वॉच में, कैलकुलेटर में, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत छोटा साइज का सेल होता है और इसके यूजेज जो है वो भी काफी लिमिटेड है। तो ये हमने बात कर ली है प्राइमरी सेल की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की, कि सेकेंडरी सेल क्या होता है, वो तो हम ऑलरेडी खैर देख चुके हैं, और सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स क्या है और उनका यूज कैसे किया जाता है। चलिए,
Let's see secondary cell. As we know that secondary cells are those cells in which reactions takes place in both the directions, or we can say that reactions are reversible reactions. Cells which can be recharged after using, यूज करने के बाद उनको वापस से चार्ज किया जा सके, तो ऐसी जो सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। तो सेकेंडरी सेल्स का हमारे पास जो एग्जांपल्स है उनमें वन ऑफ द एग्जांपल इज लेड स्टोरेज सेल एंड सेकंड वन इज निकल कैडमियम सेल। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लेड स्टोरेज सेल। हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ लेड स्टोरेज सेल। देखिए लेड स्टोरेज सेल में एक आपके पास में कंटेनर होता है विच इज मोस्ट प्रोबेबली बना होता है किसका, लेड का बना होता है। इस कंटेनर के अंदर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है 38%, और आपने लेड और लेड ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप किया हुआ है, और साथ में यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है किसी सोर्स से, एक से डिवाइस से कनेक्ट करते हैं इसे, क्योंकि एक्चुअली अभी हम इसको यूज में ले रहे हैं किससे, अब हम इसको यूज में ले रहे हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। तो हम यहाँ इस, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेल है ये दो तरह से वर्क करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक का भी। जब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगी जिसको हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगा, और जब ये चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगा। फिलहाल हम बात करें डिस्चार्जिंग रिएक्शन की। लेट्स सी डिस्चार्जिंग रिएक्शन। देखिए डिस्चार्जिंग रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन। तो एनोड हम उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, और हमने यहाँ देखा कि एनोड का जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारे पास में पीबी यहाँ पर एनोड का वर्क करेगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जो कैथोड का काम कर रहा है दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जो हमारे पास पीबी है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है, लेकिन इससे इस रिएक्शन को करने से पहले एक काम और करें हम कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें भी ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और इसका डिसोसिएशन होता है। जैसे H2SO4 अगर डिसोसिएट होता है तो इट विल फॉर्म 4H प्लस आयन एंड 2SO4 2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो Pb है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां जब SO4 2 माइनस एक्वस से कंबाइन होगा तो उस कंडीशन में यहां Pb का ऑक्सीडेशन होगा, और Pb के ऑक्सीडेशन में Pb 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। Pb कन्वर्ट हो रहा है Pb2 प्लस में, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब ये Pb2 प्लस SO4 के साथ अगर कंबाइन होता है तो इट विल फॉर्म PbSO4 एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैं नीचे वाली रिएक्शन रफ कर देता हूं, तो अब इससे हमें साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली Pb का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Pb2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसके साथ कंबाइन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। अब अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन की, तो कैथोड में आपके पास क्या है, PbO2 कैथोड है, ठीक है। अब PbO2 कैथोड है हमारे पास में, लेकिन साथ में आप देखिए कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये 4H प्लस की फॉर्मेशन हो रही थी, प्लस SO4 जो उसमें बना था वो भी काम में आएगा यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे वो भी काम में आएगा। अब ये सब कंबाइन होकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, लेट्स सी। एक तो बनेगा PbSO4 प्लस साथ में हमारे पास में बनेगा PbSO4 बन चुका है, H2O की फॉर्मेशन होगी, H2O की फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन यूज में आ जाएंगे, ओके। और बस और कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर इसका चार्ज है देखो +4, तो मतलब यहाँ Pb+4 की फॉर्म में था, इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Pb2 प्लस में, और जैसे ही Pb2 प्लस में कन्वर्ट हुआ SO4 के साथ कंबाइन होकर के PbSO4 बना दिया। और जो हमारे पास ये O2 माइनस है, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे 2H2O, ठीक है, यहाँ प्लस कुछ भी नहीं आएगा।
ये रिएक्शन हो गई, तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो हुआ Pb का और रिडक्शन हुआ PbO2 का। अब अगर दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं मैं, देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे, कंबाइन करके अगर लिखे हम तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं पहले तो, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स, और आपके पास बन रहा है PbSO4 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये यहां पर हुआ। अब देखो पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इसको हमने माना था एनोड और इसको हमने माना था कैथोड, ठीक है। अब गौर करें, एनोड भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गया है और कैथोड भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गया है, यानी डिस्चार्जिंग के बाद हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उन पर PbSO4 बन जाएगा। मैं अगर यहाँ दो इलेक्ट्रोड को शो करता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, और इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ आपस से चार्ज करने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी PbSO4 होगा, ये भी PbSO4 होगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। कब होगा? जब हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्जिंग की, ठीक है ना। अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 है, और जब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो एक पर Pb है और एक पर PbSO4 प्रेजेंट है, ठीक है, PbO2 प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है, लेकिन रिएक्शंस डिफरेंट होंगी। अब ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, डिस्चार्ज होने के समय आपके पास ये चीजें बन गई है, दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 आ गया, ठीक है। एक काम और हुआ है यहाँ पर कि इस प्रोसेस में पहले 38% H2SO4 था, आप देखो इस रिएक्शन में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो नेचुरल है कि इसमें वाटर और बढ़ जाएगा H2SO4 में, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, 38% से भी कम हो जाएगा वहां पर, या कहीं इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब हमने कहा कि इसमें होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन हो ही रही है, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है अगर हम इसको वापस से चार्ज करेंगे तो, ठीक है। अगर इसकी चार्जिंग रिएक्शन देखी जाए तो आपको इसको अपोजिट करके लिख देना है, ठीक है। जैसे मैंने ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखी है, आपको कहा कि डिस्चार्जिंग की बजाय चार्जिंग रिएक्शन लिखिए कि चार्जिंग करने पर क्या होगा। तो चार्जिंग में देखो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 लगा हुआ है, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखो तो अगर आप देख रहे हो कि एनोड पर और कैथोड पर तो क्या होगा, PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb और SO4 में, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना है। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए तो PbSO4 वाटर को क्या करेगा, गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, SO4 4H प्लस और PbO2 की फॉर्मेशन करेगा, और वापस से ये जो हमारे पास में डिस्चार्ज होने के बाद बना था वो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यानी ये ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। अगर आपको डिस्चार्जिंग रिएक्शन आती है, चार्जिंग नहीं आती, तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन को ही अपोजिट करके लिख दें, ठीक है, वही उसकी चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो सेल है लेड स्टोरेज सेल, बेटा ध्यान रखना, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन प्रोड्यूस 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट। एक पेयर जो होता है इसमें वो 2 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है। आपको जितने वोल्टेज का करंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पेयर बढ़ाते जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस 3 पेयर्स है यहाँ पर, सो इट कैन प्रोड्यूस 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 वोल्ट करंट को ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये लेड स्टोरेज सेल की बात हो गई। इसका यूज कहाँ किया जाता है? एक्चुअली इट इज यूज्ड इन कार्स, व्हीकल्स में बैटरी की तरह काम में लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इन्वर्टर जो होता है, जो ऑफिस में, घरों में कई बार काम में लिया जाता है, इन्वर्टर में भी यही यूज में लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी जो है दैट इज लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेल की, दैट इज निकल कैडमियम सेल। देखिए निकल कैडमियम सेल का एक नाम और है, इसे हम निकेड सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना, निकेड सेल। निकेड सेल क्यों कहते हैं, आइडिया लग गया होगा आपको, निकल से नी और कैडमियम से कैड, इसलिए इसको निकेड सेल कह रहे हैं। निकेड सेल में एक्चुअली मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, उन मेटेलिक प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं,
उन प्लेट्स के अंदर लेयर होती है NiO2 की और बीच में KOH फिल किया हुआ होता है इसके अंदर, और कैडमियम एनोड की तरह काम में आता है। अब ये सेल वर्क कैसे करता है, लेट्स सी। इस सेल के अंदर अगर हम देखें रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें एनोड पर होने वाली रिएक्शन में एनोड का काम क्योंकि कैडमियम कर रहा है, ठीक है, कैडमियम एनोड का काम कर रहा है, लेकिन कैडमियम एनोड का वर्क तभी करेगा जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो। तो जब कैडमियम QH के कांटेक्ट में आएगा तो ध्यान रखना उसके जो OH माइनस आइंस है उसके साथ कंबाइन होकर के CdOH होल ट्वाइस बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसी रिएक्शन को ध्यान रखना बेटा, इसको एक तरह से और लिखा जाता है, सेम थिंग, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, कैडमियम ऑक्साइड H2O और 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो बोथ इज करेक्ट, दोनों ही सही हैं, ध्यान रखना, बोथ आर करेक्ट, सॉरी। और अब कैथोड पे रिएक्शन देखें, तो रिएक्शन एट कैथोड, तो देखो एनोड पर तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो कैथोड का वर्क कौन करेगा, निकल ऑक्साइड NiO2। जो ये हमारे पास NiO2 है, ये यहां से वाटर और निकल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो 2H2O काम मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स काम मिलेगा, ठीक है, और इनको कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, NiOH होल ट्वाइस, और साथ में आपके पास 2OH माइनस आइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास किस में हो गई है, कैथोड के अंदर हो गई है। इसकी भी ओवरऑल रिएक्शन लिखी जा सकती है, ठीक है, दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, ये जो रिएक्शन लिखी है हमने, ध्यान रखें बेटा, ये वाली रिएक्शन है डिस्चार्जिंग, ठीक है ना, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है क्योंकि यहां पर एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कैथोड पर गेन किया जा रहा है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज भी होता जा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको वापस चार्ज करना है तो रिएक्शन को रिवर्स कर दो। अगर आपको कहा जाए कि चार्जिंग रिएक्शन लिखें, तो चार्जिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैडमियम हाइड्रोक्साइड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल चेंज इनटू CdNOH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दें, NiOH होल ट्वाइस गेनिंग 2OH, इट विल प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाटर मॉलिक्यूल NiO2, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये जो सेल है बेटा, इसका यूज किया जाता है फोन में, पेजर में और मोबाइल में, और ये 1.4 वोल्ट का करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। ये दोनों ही सेल, ध्यान रखें, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है जिनमें होने वाली रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसलिए इन सेल्स को आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। तो ये बात हो गई सेकेंडरी सेल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल की, और एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यस।